बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए अमारत से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 157। हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो अमीर मुसलमानों के मामलात का ज़िम्मेदार बनकर मुसलमानों की खैर खाही में कोशिश न करे, वो मुसलमानों के साथ जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 158। हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान रैयत का ज़िम्मेदार बने, फिर उनके साथ धोखे का मामला करे और उसी हालत पर उसकी मौत आ जाए, तो अल्लाह ताला जन्नत को उस पर हराम कर देंगे। बुखारी की हदीस। हदीस नंबर 159। हज़रत अबू मरियम अज़दी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने मुसलमानों के किसी काम का ज़िम्मेदार बनाया और वो मुसलमानों के हालात, ज़रूरियात और उनकी तंगदस्ती से मुंह फेरे, यानी उनकी ज़रूरत को पूरा न करे और न उनकी तंगदस्ती के दूर करने की कोशिश करे, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके हालात, ज़रूरियात और तंगदस्ती से मुंह फेर लेंगे, यानी क़यामत के दिन उसकी ज़रूरत और परेशानी को दूर नहीं फरमाएंगे। अबू दाऊद की हदीस। हदीस नंबर 160। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 10 या 10 से ज़ायद अफराद पर अमीर बनाया जाए और वो उनके साथ अदल व इंसाफ का मामला न करे, तो क़यामत के दिन बेड़ियों और हथकड़ियों में बंधा हुआ आएगा। मुस्तदरक हाकिम की हदीस। हदीस नंबर 161। हज़रत अबू वाइल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत बिश्र बिन आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु को कबीला हवाज़िन के सदक़ात वसूल करने के लिए आमिल मुकर्रर फरमाया, लेकिन हज़रत बिश्र रज़ी अल्लाह अन्हु न गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की उनसे मुलाकात हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे पूछा, तुम क्यों नहीं गए? क्या हमारी बात को सुनना और मानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है? हज़रत बिश्र रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जिसे मुसलमानों के किसी काम का ज़िम्मेदार बनाया गया, उसे क़यामत के दिन लाकर जहन्नम के पुल पर खड़ा कर दिया जाएगा। अगर ज़िम्मेदारी को सही तौर पर अंजाम दिया होगा तो नजात होगी, वरना दोज़ख की आग होगी। असहाबा। हदीस नंबर 162। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर अमीर चाहे 10 आदमियों का ही क्यों न हो, क़यामत के दिन इस तरह लाया जाएगा कि उसकी गर्दन में तोक होगा, यहाँ तक कि उसको तोक से उसका अदल छुड़ाएगा या उसका जुल्म उसको हलाक कर देगा। बज़्ज़ार तबरानी मजमू ज़वाइद की हदीस। हदीस नंबर 163। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे कुछ अमीर ऐसे होंगे जो फसाद और बिगाड़ करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनके ज़रिए जो इस्लाह फरमाएंगे वो इस्लाह उनके बिगाड़ से ज़्यादा होगी। लिहाजा उन अमीरों में से जो अमीर अल्लाह ताला की फर्माबरदारी वाले काम करेगा तो उसे अजर मिलेगा और उस पर तुम्हारे लिए शुक्र करना ज़रूरी होगा। इसी तरह उन अमीरों में से जो अमीर
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کرے گا تو اس کا گناہ اس کے سر ہوگا اور تمہیں اس حالت میں صبر کرنا ہوگا۔ بیہقی کی حدیث۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں مل جل کر جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔